बिहार की राजनीति में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अक्सर चर्चा का केंद्र बनते हैं। राजनीति में अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में करने वाले मुकेश की महत्वाकांक्षा ऐसी है कि इतने कम समय में वो कभी आरजेडी तो कभी भाजपा में आवाजाही करते रहते हैं। दूसरी बार चर्चा तब हुई जब उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ यूपी में अपने उम्मीदवार उतार दिए। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखबारों में पूरे पेज के इश्तिहार दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी को हराने के लिए किसी भी दल के उम्मीदवार को वोट करने की सलाह अपने कार्यकर्ताओं को दे डाली। हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार ने जब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी तो माना गया कि वो भी जितिन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की तरह एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। अब उनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि निषाद जाति के आरक्षण की मांग को लेकर वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में यात्रा पर निकले हैं। उनसे अधिक चर्चा में उनका रथ हो गया है, जो 4 करोड़ रुपए की लागत से तमाम मॉडर्न फैसिलिटी के साथ तैयार किया गया है। साल 2013 में सियासत में सहनी ने प्रवेश किया था। 5-6 साल पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी वीआईपी का रजिस्ट्रेशन कराया। सहनी 2019 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ चुके हैं। महागठबंधन में रहकर वीआईपी ने मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी से चुनाव लड़ा था। उस वक्त वीआईपी के नेता सहनी खुद लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर से खगड़िया में 2.5 लाख वोटों से हार गए थे। इसके बावजूद उन्होंने महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ा। साल 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने महागठबंधन से जितनी सीटें मांगी उतनी देने से तेजस्वी यादव ने मना कर दिया। आखिरी वक्त में वो भागे भागे एनडीए में शामिल हुए। उन्होंने वीआईपी के टिकट पर 12 उम्मीदवार उतारे, लेकिन 4 को ही कामयाबी मिली। उनकी पार्टी के विधायकों में मुसाफिर पासवान का निधन हो गया, जबकि 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। एनडीए ने मुकेश सहनी को एमएलसी बनाकर मंत्री पद दे दिया, लेकिन बिना विधायकों वाली पार्टी के नेता को ढोना संभव नहीं था। दोबारा वो एमएलसी नहीं बने। नतीजतन उनसे मंत्री पद भी छिन गया। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले सहनी ने एनडीए में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने यूपी में न सिर्फ अपने 49 उम्मीदवार उतारे, बल्कि अपनी रैलियों में योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ भी खुलकर बयानबाजी की। वीआईपी की ओर से पूरे पेज का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। उन्होंने लोगों से उन पार्टियों को अपना वोट देने के लिए कहा जो भाजपा को हरा सकती थी। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सन ऑफ मल्लाह के नाम से ख्याति प्राप्त मुकेश सहनी ने आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और निषादों ने ललकारा है, बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश भी हमारा है का नारा दिया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मंगलवार को फूलन देवी की शहादत दिवस मनाने के बाद निषाद यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा बिहार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी जाएगी। तीनों राज्यों के 80 जिलों में यात्रा गुजरेगी। उन्होंने यात्रा का नाम ही निषाद आरक्षण यात्रा रखा है। उनका कहना है कि अभी तक उनकी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं है। गठबंधन उसी के साथ होगा जो निषादों को आरक्षण देने का वादा करेगा। यात्रा पर निकलने के लिए 4 करोड़ की लागत से तैयार रथ पर वो सवार होंगे। पहले चर्चा थी कि वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं। ये चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही थी, वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी थी। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में उनको बुलाया ही नहीं गया। अब चर्चा है कि सहनी को चिराग पासवान को बीजेपी से मिल रहे भाव से कोफ्त है। उन्होंने शर्त रखी है कि लोजपा को जितनी सीटें दी जाएंगी उतनी तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले वो थक हार कर एनडीए के साथ आ जाएंगे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा ही किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।